गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता क्या है? द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड इन 1930 बाय रॉय क्लैपहैम टू डिनोट द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट कंसिडर्ड। आपको मैंने बताया था ना, बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर होता है जिसमें तीनों चीज़ें हों, लैंड, वाटर और एयर। ठीक है, उन तीनों को मिला के बनता है बायोस्फीयर। और उसी से क्या बनता है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल का मतलब जिसमें सांस ली जा सकती है। ठीक है, इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जैसे लैंड, एयर, वाटर। ये सांस नहीं ना लेते, बाकी जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जब दोनों मिलके काम करते हैं तो उस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आगे दो डेफिनेशंस दी हैं, एक हमने डिस्कस कर लिया। आपकी मर्जी है कोई भी एक डेफिनेशंस याद कर लेना। नीचे लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ इसी पेज के। एन इकोसिस्टम is the smallest unit of biosphere that has all characteristics to sustain life. It is a natural grouping of nutrient, mineral, plants, animals and their waste linked together by flow of nutrients and energy from one part of the ecosystem to another. ठीक है, स्ट्रीम्स, सी, डेजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये कहीं भी पाई जा सकती है, सीज, डेजर्ट, ग्रासलैंड, एनीवेयर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। सनलाइट इज द ओनली सिग्निफिकेंट Sunlight is the only significant source of energy for most ecosystem. Green plants, some algae and bacteria carry out photosynthesis. आपको याद है मैंने photosynthesis बताया था कि photosynthesis होता है जब plants जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं धूप को यूज़ करके, sun rays को यूज़ करके। They use the energy from sunlight to power chemical reaction that combine simple inorganic molecules to form complex organic compounds। तो इसमें क्या क्या दो चीज़ें आएंगी, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स। द फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट इट्स एबायोटिक structure. It includes climate factors, soil factors, geographical factors, energy, nutrients, and toxic substances. Physical factors and regime. The sunlight and shade, intensity of solar flux, duration of sun hour, average temperature, annual rainfall, wind, latitude and altitude, soil type, water availability, etc. are the some important physical features. ठीक है, तो क्या क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें आएगा क्लाइमेट फैक्टर। ठीक है, मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, चिकनी मिट्टी है, ड्राई मिट्टी है, कैसी है, रेतली है। जोग्राफिकल फैक्टर्स, पहाड़ी इलाके में डिफरेंट होता है, प्लेन्स में डिफरेंट होता है, डेजर्ट्स में डिफरेंट होता है टेम्परेचर, एक्सेट्रा। फिजिकल फैक्टर्स में आपको मैंने बता दिया है, रेनफॉल आएगी, विंड, हवा कितनी तेज़ चल रही है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इकोसिस्टम पे इफ़ेक्ट डालेंगी। अगर तो पहाड़ी एरिया है तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, ऑल्टीट्यूड अलग होगा। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, सॉइल अलग होगी वहाँ की, पानी की अवेलेबिलिटी डिफरेंट होगी। जैसे डेजर्ट्स में कम पानी होता है, बाकी जगह ज़्यादा पानी होता है। सॉइल्स, these are much more complex than simple sediments. They contain a mixture of weathered rock fragments, highly altered soil mineral particles, organic matter and living organism. तो सॉइल में क्या क्या पाया जाता है? वेदर्ड मीन्स एक बड़ा पत्थर जो छोटा हो गया है।
पीसेस में हो गया है, फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पीसेस यही रॉक के। हाईली ऑल्टर्ड सॉइल मिनरल पार्टिकल्स जो सॉइल में पाए जाते हैं वो। एटमॉस्फेयर में क्या है, आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये मिल जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट इज सोलर रेडिएशन सन को आप यूज कर सकते हो फॉर फोटोसिंथेसिस। Next are chemical factors. Inorganic substances or the major essential nutrients like carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, hydrogen, which involve the cycling of materials in the ecosystem, and organic substances like protein, carbohydrates, lipids, etc., which largely form the living body and link the abiotic and biotic component. केमिकल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये पोटेशियम, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में भी पाई जाती हैं, प्लांट्स में भी पाई जाती हैं। तो क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो हम किस में आएंगे, एबायोटिक में। एबायोटिक में आएंगे सारे नॉन लिविंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एबायोटिक में आएंगे सारी वो चीज़ें जैसे लैंड, एयर, सॉइल, ठीक है। बायोटिक में आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Next is biotic components. Biotic components are all living things in ecosystem. They are the animal, plant, microorganism. Biotic components also include the waste from living things and dead organism. ठीक है, biotic में आएगा जो waste होता है plants का या animals का, वो भी। Earth is teeming with biotic beings. Biotic compounds are contrasted to abiotic components, which are non-living components of an organism, like organism's environment, such as temperature, light, moisture, air current, etc. ठीक है। बायोटिक में कौन कौन आएंगे, प्रोड्यूसर, ठीक है, देन कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर हो सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स दे कन्वर्ट द एनर्जी बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक है। दे कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, द ट्रांसफर ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एनर्जी और अदर सोर्सेज सच एज हाइड्रोथर्मल वेंट्स इनटू फूड, ठीक है। नेक्स्ट कंज्यूमर कौन है, जो खाते हैं, जैसे एनिमल, ह्यूमन बींग्स, जो डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। Then decomposer, for example, fungi and bacteria, they break down chemicals from producers and consumers, usually dead, into simpler form which can be reused. Decomposers क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उनको सॉइल में डाल देते हैं, या फिर किसी डेड बॉडी पे क्या होता है, कीड़े आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं। फिर उसके बाद वो जो वो ऊपर फंगाई और बैक्टीरिया लगता है वो बॉडी को, डेड बॉडी को डीकम्पोज कर देता है, ठीक है। बॉडी गल जाती है, मिक्स हो जाती है और फिर उस चीज़ को रीयूज किया जा सकता है। जैसे बॉडी गल गई, वो क्या मिट्टी में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो प्लांट्स जो खराब हो गए, मर गए, वो क्या होते हैं, वो सॉइल में मिक्स होके उनको यूज़ कर लिया जाता है, जैसे एज अ मैन्योर, उनको प्लांट्स में डाला जाता है आगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।